92 ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है पार्लियामेंट से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से। सूर सिर्फ इतना था इन सभी 92 संसदों का। अभी हिंद में हुकूमत करने वाले बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार से सवाल पूछे थे, पार्लियामेंट में कैसे हमला हुआ, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में सवाल पूछे थे, सुरक्षा कर्मियों के बारे में सवाल पूछे थे। इन सभी सवाल जब ऑपोजिशन पार्टी ने किया तो मौजूदा बीजेपी सरकार अपना कलम को घुमाते हैं और खेल करना शुरू कर देते हैं, यानी सवालों से बचने के लिए 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देते हैं, वो भी सभी ऑपोजिशन पार्टी के। एक भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी सरकार के नहीं है, सभी ऑपोजिशन पार्टी के हैं। तो यहीं पर देखा जाता है कि मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सरकार अपना हुकूमत को बचाने के लिए ऑपोजिशन पार्टी को सस्पेंड कर देते हैं। सुनिए जरा यहाँ पर क्या कह रहा है श्री नारायण भाई जे रतवा, श्री सैयद नासिर हुसैन। सुनिए ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। आप नहीं सुने ना, जरा इसको भी सुनिए। तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारा से पुकार रहे हैं। और दोस्तों, मोदी जी ने खुद ही कहा था लोकतंत्र में आलोचना का बहुत ही महत्व हम मानते हैं और हमेशा मानते हैं, ये मोदी जी ने कहा था। लेकिन मोदी जी के हुकूमत ही में 92 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का महत्व कैसे रहा यहाँ पर महत्व, आलोचना का महत्व रहा। लोकतंत्र में आलोचना अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होते हैं, ये मोदी जी ने कहा था। जरा सुनिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। सुन लिया ना दोस्तों, मन तो भर गया लेकिन इरादा नहीं भरा। होना चाहिए एक लेकिन हो रहा है दूसरा। चलिए बात करते हैं, मोदी जी को किसने भगवान विष्णु का अवतार बताया। अब क्या बोले यार, मोदी जी को भगवान का दर्जा मिल रहा है, यानी मोदी जी को अब अवतार विष्णु का बताया जा रहा है। और ये किसने बताया, जरा सुनिए उसका नाम। चंपत राय ने बताया कि मोदी जी विष्णु का अवतार है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। इसी के साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, उसका स्वागत यहाँ पर भगवान हनुमान के जरिए किया जा रहा है, यानी भगवान हनुमान का यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ये चीज़ बीजेपी सरकार ना होकर के किसी ऑपोजिशन पार्टी करता तो उसका कितना मजाक उड़ाया जाता। तो यहाँ पर भगवान हनुमान का मजाक करते हुए बीजेपी नया सीएम का ऐलान करते हैं। इसी के साथ ये भी सुन लीजिए राजा जी क्या कह रहे हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है सिर्फ अपने हिंदुस्तान में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए, वरना बेईमानी के फैसले को हमने ईमानदारी से सब्र के साथ कबूल कर लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि हम ये पहले कह चुके थे कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन आज मैं आपके चैनल के जरिए से ये ऐलान करता हूं कि कोर्ट का चाहे कोई भी फैसला हो, हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम कोर्ट की बेईमानी देख चुके हैं। वही बेईमानी ज्ञानव्यापी के साथ होने जा रही है, वही बेईमानी ईदगाह के साथ होने जा रही है। दूसरी बेईमानी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारी आस्था बड़ी है, कोर्ट का फैसला जो होगा हमें मान्य नहीं है, कि हमारी आस्था कोर्ट के ऊपर है। आज मैं कहता हूं कि मेरी आस्था कोर्ट के ऊपर है। जो भी कोर्ट का फैसला होगा, अगर बेईमानी का फैसला होगा, सड़कों पर उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। सुन लिया ना दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं हम बाबरी मस्जिद को बर्दाश्त कर चुके हैं, यानी बाबरी मस्जिद का जो भी फैसला आया था गलत, उसको मान चुके हैं। लेकिन अगर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी ऐसा कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ईदगाह को भी लेकर के ऐसा कोई बात हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे साफ साफ इशारा मिल रहा है, अगर कुछ भी हुआ तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट को अच्छा फैसला देना चाहिए। अगर जो भी फैसला आएगा, ये कहना है उन लोग का
और आपको क्या लगता है, आपका भी राय जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही में शेयर भी करिएगा।